गायघाट प्रखंड के ब्लॉर पंचायत निवासी डॉक्टर शेखर सुमन ने रविवार को अपने टीम के साथ निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन जमालपुर कुदई पंचायत में राघोपुर मंत्री के दरवाजे पर किया, जिसमें 300 से अधिक मरीजों का स्वास्थ्य संबंधी परामर्श दिया गया, जिसमें हड्डी एवं नस से जुड़े सैकड़ों मरीज थे, जिन्हें स्वास्थ्य संबंधी परामर्श के बाद मुफ्त दवा भी मरीजों के बीच वितरण किया गया। सैकड़ों से अधिक मरीजों का बीपी एवं शुगर संबंधी मुफ्त दवा वितरण किया गया। मौके पर लैब टेक्नीशियन मोनू कुमार, फार्मासिस्ट राकेश कुमार, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हिंद केसरी यादव, छात्र नेता अभिषेक कुशवाहा, ऋषि यादव, विकास कुमार, नीतीश कुमार मौजूद रहे। तो आज आप लोगों के द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? हाँ, आज स्वर्गीय ब्रजराज प्रसाद यादव मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा ये जमालपुर कुदई पंचायत में एक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया है और जहां पर हड्डी जोड़ नस से जो भी ग्रसित मरीज हैं इस दर्द से या किसी तरीके का अगर पैर हाथ में कोई झुंझुनाहट है तो उससे जो ग्रसित मरीज हैं उनका इलाज हमारे इस कैंप में किया जा रहा है। उसके अलावा यहाँ पे बीपी की जांच, शुगर की जांच और दवा का वितरण जो है मुफ्त किया जा रहा है। हमारे साथ फिजियोथेरेपिस्ट भी आए हुए हैं जो मरीजों को व्यायाम भी बता रहे हैं ताकि जो मरीज दवा खाएं और दवा खाने के बाद अगर वो व्यायाम करते हैं तो हड्डी जोड़ नस की जो समस्याएं होती हैं उसका बेहतर तरीके से वो इलाज ठीक हो पाता है और दवा पे जो पेशेंटों का डिपेंडेंसी है वो भी कमता है। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है कि यहाँ के बगल बलौर पंचायत में मेरा घर है और यहीं मेरा जन्म हुआ है। पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में हम हाजीपुर चले गए, बचपन से पढ़ाई लिखाई हाजीपुर हुआ क्योंकि पिताजी हमारे नौकरी करते थे वहाँ पे। तो 2016 में हमारे दादाजी का निधन हुआ, जिनके नाम पे ये ट्रस्ट में बनाया हूँ। तो उनके निधन के बाद जब मैं अपने गांव में आया तो लगा मुझे कि अपने गांव को कुछ देना चाहिए, लेकिन बहुत व्यस्त शेड्यूल अपना भी रहता है। मेरे नौकरी भी है, सदर अस्पताल में हम पोस्टेड हैं मधेपुरा में और अपना क्लिनिक और अपना हॉस्पिटल भी हाजीपुर में है। 10-12 साल से हॉस्पिटल भी हम चला रहे हैं, तो व्यस्तता की वजह से जो है हम नहीं आ पा रहे थे। लेकिन अब लगा कि कुछ तो अपने मिट्टी को, जहाँ मेरा जन्म हुआ है वहाँ की मिट्टी को कुछ देना चाहिए और इसके वजह से हम चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ के पंचायत के लोग हैं, हमारे प्रखंड के लोग हैं, उनका इलाज हम कर सकें और इसी वजह से हम यहाँ पे अब कैंप कोशिश करते हैं कि छुट्टी के दिन रविवार को लगाएं और ये कार्यक्रम हम करते रहेंगे अभी अगल बगल के पंचायत में। तो अभी बिहार में तो देखा जा रहा है कि लगभग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जितने भी हैं वहाँ पे लोगों को ठीक से सुविधा नहीं मिल पाती। देखिए, बिहार सरकार में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो तो वाकई बहुत पुअर था, क्योंकि उस व्यवस्था के एक हम अंग हैं, इसलिए हम बहुत ज़्यादा तो उसकी बुराई भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी जो तेजस्वी यादव जी की सरकार जब बनी, जब वो स्वास्थ्य मंत्री बने थे तो उन्होंने बहुत प्रयास किया। अस्पताल में दवा की जो उपलब्धता थी वो लगभग 100 दवा के आसपास थी। आज के डेट में वो 220-230 दवा उपलब्ध है बिहार के सदर अस्पताल या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। पहले बीपी शुगर का जो दवा है वो 10 दिनों का मरीज को दिया जाता था। उनके कार्यकाल में ये तय हुआ कि अब बीपी शुगर का दवा कम से कम 1 महीने का देना है मरीज को। तो इस वजह से निरंतर सुधार हो रहा है, सुधार हुआ है पहले से। अब है क्या कि हमारे जो मरीज हैं उनको उचित मार्गदर्शन नहीं मिलता है। अब मैं अभी देख रहा हूँ इस कैंप में कि गर्दन का दर्द और हाथ में झिंझिनाहट की जो समस्या है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस मेडिकल टर्म है, या पेरी अर्थराइटिस शोल्डर हाथ जाम जो होता है, उसको किसी भी मरीज ने दिखाया ही नहीं है कभी तक। कह रहे हैं कि साल से है, 2 साल से है, 3 साल से है, लेकिन वो अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी नहीं गए हैं अभी तक इलाज के लिए। वही गैप भरने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। छुट्टी का दिन है, रविवार लोग घर में खाते पीते सोते हैं। हमको लगता है कि हम अपने मिट्टी की सेवा करें, अपने लोगों के बीच में जाएं, उनसे मिलें और जहां हम अभी हैं वहां बहुत नाम है, भगवान के दया से कम उम्र में बहुत नाम है, ठीक ठाक पैसा भी कमाए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जहाँ के हम हैं वहाँ लोग हमको जाने। एक माध्यम स्वास्थ्य जांच शिविर है और उस माध्यम से हम काम कर रहे हैं। आपका मूल उद्देश्य लोगों की जन सेवा करना है या? बिल्कुल, लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराना है, बस यही मोटो है, बाकी और कोई मोटो नहीं। तो होली नज़दीक आ गई है, जनताओं से क्या संदेश देना चाहिए? हम समस्त गायघाट वासियों को, गायघाट प्रखंड के, बंदरा प्रखंड के, कटरा प्रखंड के, मुजफ्फरपुर जिला के सभी वासियों को रंग और गुलाल के त्यौहार होली की शुभकामनाएं देते हैं।
और हम ये चाहेंगे कि इस रंग के त्यौहार को खुशी और उल्लास के साथ मनाइए। आपस में किसी तरह का सामाजिक भेदभाव नहीं हो, ये हम कामना करते हैं। और सभी को, आपको भी, आपके चैनल के माध्यम से, जो बिहार न्यूज़ टाइम है, आपका न्यूज़ टाइम है, आपको भी मैं होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। अच्छा, जो लोग आपसे निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर में जो है आकर अपना इलाज करवाना चाहेगा, वो कैसे संपर्क कर सकता है? देखिए, जो मेरा प्रिस्क्रिप्शन है, इस पे मैं अपना नंबर भी दिया हूँ, आप चेक कर सकते हैं। ये मोबाइल मेरे पास है, इस पे जो नंबर है मेरा नंबर है। मैं अभी लोगों को दवा दे रहा हूँ, उनको व्यायाम सिखवा रहा हूँ और जांच भी करवा रहा हूँ। और कुछ जांच जो यहाँ नहीं हो सकता है, वो मैं सैंपल ले रहा हूँ पेशेंट का, और मैं बता रहा हूँ लोगों को कि आप अपना मोबाइल नंबर वहाँ लिखवाइए, जो हमारी टीम है वो रिपोर्ट आपको भेज देगी व्हाट्सएप पे। जो दवा हमको देना होगा वो दवा हम ऐड ऑन कर देंगे व्हाट्सएप के माध्यम से। एक बात। दूसरा, मैं ये भी कह रहा हूँ लोगों की कि अगले रविवार को फिर मेरा कैंप आपके 5-10 किलोमीटर के अंदर ही होगा, तो आप उस कैंप में हमसे बात कर लीजिएगा और आके वहाँ मिल लीजिएगा। अभी पिछले रविवार को बलौर में किए थे, जो मेरा पंचायत है, जहाँ मेरा घर है, तो अभी 2-3 मरीज हमारे बलौर के आए थे हमसे रिपोर्ट दिखाने के लिए। उनको मैं देखा हूँ, उनका रिपोर्ट देखा हूँ और उनको उचित सलाह दिया। मेरा नाम डॉक्टर शेखर सुमन है। मैं बलौर पंचायत अंतर्गत भटगामा गांव का निवासी हूं। हमारे दादाजी का नाम स्वर्गीय ब्रजराज प्रसाद यादव है। हमारे पिताजी का नाम शत्रुघ्न प्रसाद यादव है। हमारे पिताजी हाई स्कूल के, जिला स्कूल वैशाली के शिक्षक थे और वो नौकरी के सिलसिले में बहुत पहले गांव से 85-86 के समय में चले गए थे। मेरा जन्म लेकिन भटगामा में ही हुआ है। 2-2.5-3 महीने का जब मैं था तो मैं हाजीपुर चला गया था, और आज जब लगभग 35-36 वर्षों के बाद जब मैं आता हूं अपने गांव में, चूँकि मधेपुरा जहां मेरा पोस्टिंग है, जब जाते हैं तो इसी रास्ते से जाते हैं, तो हमेशा हमको लगता था कि इस मिट्टी को हम कुछ नहीं दे रहे हैं। हमारी कोशिश है कि जब 10, 12, 15, 20 पंचायत का हम कैंप कर लेंगे तो एक दिन हम कम से कम कहीं बैठे, गाय घाट में कहीं बैठे, और वहाँ भी हम निःशुल्क ही सेवा देंगे, वहाँ भी कोई शुल्क हम नहीं लेंगे। चूँकि फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि भगवान हमको सब चीज़ दिया है, तो अगर हमारे माध्यम से किसी को फायदा हो तो हम उसका माध्यम बनना चाहेंगे। अपने जमीन के डॉक्टर बाहर से नाम कमा करके आके क्षेत्र में कैंप करते हैं और वैसे असहाय लोगों का इलाज करते हैं जो शायद उन तक भी नहीं पहुंच पाते। देखिए, अच्छा लगता है। आप देख रहे हैं कि बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो काफ़ी बदहाल है। अगर कोई व्यक्ति जिस जमीन से जुड़ा हुआ है, उस जमीन पे आके स्वास्थ्य सुविधा में बेहतरी के लिए काम करता है, तो उसके साथ खड़ा होना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और स्वास्थ्य, आप देखें पिछले जो कैंप लगा, पिछले कैंप में लगभग 300 से ज़्यादा लोगों ने अपना इलाज करवाया। आज भी हमको लग रहा है कि अभी तक शायद 150 के आसपास लोगों को डॉक्टर साहब देख चुके हैं। अच्छा लगता है कि कम से कम जो व्यक्ति यहाँ का लोकल है, इस क्षेत्र का है, ये व्यक्ति अपने क्षेत्र के और अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचता है। आज के दौर में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। जो लोग आज तो देखते हुएगा जिस जगह से लोग जुड़े हुए होते हैं, अपनी व्यक्तिगत जीवन में कुछ हासिल कर लेते हैं, उसके बाद उस जगह को भूल जाते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति है जो तमाम चीज़ हासिल करने के बाद भी, मैं इनको व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ। बहुत सारे लोग हो सकते हैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ और मैं देखा हूँ। हाजीपुर हो या वैशाली जिला हो, वैशाली जिले के अंदर अभी कल ही देखिए इनको एक सम्मान भी प्राप्त हुआ है। भास्कर के द्वारा जो एक सम्मानित किया गया, वैशाली का गौरव, वैशाली जिले का गौरव के तौर पर। जो बताइए, इस जिला का बेटा है, गाय घाट क्षेत्र का रहने वाला है, और उसको बताइए अपने हाजीपुर में अपने काम की बदौलत जिसको वैशाली का गौरव का पुरस्कार जो है दैनिक भास्कर के द्वारा दिया गया, वहाँ के डीएम साहब और एसपी साहब ने दिया है शेखर भैया। तो अच्छा लगता है कि भाई हम ऐसे व्यक्ति के टीम के साथ जुड़े हुए हैं, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, जिसके मन में कुछ नहीं है, कल क्या होगा कुछ पता नहीं है, बस अपने काम पर इनका ध्यान है कि भाई हमको काम करना है। ये भी कहते हैं कि अभिषेक हमको 7 दिन नहीं कहते हैं भाई, एक दिन मेरे लिए अगर समय निकाल पाते हो तो निकालो। हमको भी अच्छा लगता है कि भाई हम भी अपना व्यक्तिगत जीवन में एक दिन अगर इस व्यक्ति के साथ खड़ा होकर कुछ कर पाते हैं, अगर किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य संबंधी कुछ भला हो तो अच्छा लगता है। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम अभिषेक कुशवाहा हुआ।